भाई बंधुओं, चर्चा जहाजपुर की चल रही थी। कल चूलगिरी आए थे, इसलिए चूलगिरी की हो गई थी। कहानी जहाजपुर की क्या चल रही है? जहाजपुर की। अभी भगवान के 3 कल्याणक आए थे, तब से शुरू हुई थी। मुझे लगता है आज समाप्त हो जानी चाहिए। सन 16 में मंदिर जी का कार्य शुरू हो गया। एक धर्मशाला का कार्य शुरू हो गया, भोजनशाला का कार्य शुरू हो गया। इतने काम सब साथ साथ चल रहे थे। आप लोगों ने वहाँ की धर्मशाला देखी है? 5 बिल्डिंग है वहाँ धर्मशाला में। 5 बिल्डिंग है ना? या किस किस ने देखी है? अच्छा, रात में रुके? हाँ, फिर तो अच्छे से देखी होगी। रात रुके हैं तो फिर अच्छे से देखी होगी। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर 2 एक साथ बनाई। ऐसे बनाई। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे बिल्डिंग बढ़ती गई। पहले वहाँ एक भी कमरा नहीं था। फिर 6 कमरे बनाए। 6 में से 1 में हम रहे, 5 यात्रियों को दे दिया, वो भी कम पड़ने लगे। फिर 3 सेट के कमरे बनाए। सन 16-15 में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आए थे, तो 25 मुनिराज थे। तो उनके आहार की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो उनकी आहार की व्यवस्था के लिए एक लंबा 3 सेट बनाया था। अब आहार करके आचार्य जी तो चले गए, अब उसका क्या करें? तो उसको कमरे बना दिए, 3 सेट के कमरे। जल्दी से जल्दी यात्रियों के लिए यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो वो व्यवस्था है 3 सेट की। अब रात को वहाँ लोग रुकते। ठंड का मौसम आया, माता जी ठंड बहुत लगती है रात में, कितनी रज़ाई ओढ़ लो, कितने कंबल ओढ़ लो। मैंने कहा बस थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तब फिर यात्री निवास का कार्य शुरू किया। 30 कमरे बनाए और 30 कमरे भी कम पड़ने लगे। फिर 30 और बनाए, फिर वो भी कम पड़ने लगे। फिर 12 हॉल की एक बिल्डिंग बनाई, फिर वो भी कम पड़ने लगी। फिर 48 कमरे और बनाए, 2 बिल्डिंग और बनाई, अभी वो भी कम पड़ने लगी। अब एक करीब 100 बाई 200 का हॉल और 40 कमरे, एक बिल्डिंग और 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बन के तैयार हो जाएगी। अब वो कम ना पड़े, नहीं तो पता चला वो भी कम पड़ने लगी। जितनी बना रहे हैं उतनी कम पड़ने लगी है। और जब यात्री अधिक आते हैं तो भोजनशाला के ऊपर का जो हॉल है, जो मैंने सोचा था कि बहुत सारे मुनिराज आएंगे तो उनको वहाँ आहार करवाएंगे, जब यात्री आते हैं तो सारे वहाँ सोते हैं। जब वहाँ पर और ज़्यादा यात्री आते हैं तो जब शुरू में एकदम शुरू में जब वहाँ पर जगह ही नहीं थी बिल्कुल, तो जो पुराना मंदिर है, जो जहाँ भगवान पहले छोटे कमरे में बैठे थे, उसके सामने जो 3 सेट था, लोग रात को वहाँ सोते थे। अब तो एसी कमरा भी मिल जाए तो शायद शिकायत रहती थी, हो सकता है शिकायत रहती हो, लेकिन पहले उस 3 सेट में सोते थे कि भगवान का सुबह अभिषेक जरूर करना है। और जिस समय सन 17 में सांगानेर का जो प्रतिमाओं का अभिषेक हुआ था, उस समय भी एक अतिशय हुआ। उस समय पर वहाँ पर तो रात भर दर्शन होते थे, लेकिन जहाजपुर में रात को बंद कर दिया जाता था। जहाजपुर में रात को बंद कर दिया जाता, भाई रात हो गई, अब बस हो गए दर्शन, और रात भर थोड़ी खुला रखेंगे, तो बंद कर देते थे। अब वहाँ पर 2-3 दिन के बाद में
काफ़ी डिमांड बढ़ी कि भाई रात को दर्शन दिलवाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, रात को दर्शन कैसे हो सकते हैं, वो तो 10 बजे बंद होने का टाइम है तो होगा। आप अतिशय देखिए, वो शटर लगी थी वहाँ पर, यदि आपको ध्यान हो तो शटर लगी थी, शटर खराब हो गई, खुली की खुली रह गई, बंद ही ना हो। पूरी रात खूब दर्शन किए सबने, 7-8 दिन तक। भीलवाड़ा से खूब मिस्त्री बुलाने की कोशिश करी, आज आता हूँ कल आता हूँ, आज आता हूँ कल आता हूँ। वो कब आया, जब भक्त चले गए। ये अतिशय तो मैंने खुद वहाँ पर बहुत, ये भी अतिशय से कम नहीं है। यानी कि हम सुधरवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस्त्री आने तैयार नहीं। अब जहाजपुर ऐसा गांव है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप चूलगिरी में बैठे हैं, आपको कोई काम करवाना है, आपने फटाफट मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आएगा करके चला जाएगा। अब जहाजपुर में कोई काम करवाना है तो अगले संडे आऊँगा, अच्छा विश्वास नहीं आ रहा, अब अगले संडे आऊँगा। 1-2 महीने तो ऐसे ही निकल जाते थे वहाँ। तो वहाँ जो भी काम होते या तो भीलवाड़ा से या कोटा से या जयपुर से होते हैं। अब वो मिस्त्री भी तब आया जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, जब सब भक्तों ने 10 दिन तक खूब रात भर दर्शन किए, तब वो आया। थोड़ी नहीं, बहुत कोशिश करी थी कि कहीं से तो आ जाए कि हम इसको सुधरवा दें, नहीं आया। पूरी कोशिश के बाद भी उस समय भी यात्री वहाँ पर जितने स्कूल थे, सारी धर्मशालाएं थी, शाम में यात्री ठहराते थे, मगर फिर भी कम पड़ जाता था। फिर वहाँ मैदान में, जो खुला मैदान था, लोग वहाँ सोते थे। अब मुझे एक दिन, मैं पीछे जंगल जा रही थी, मैंने देखा कि इतने लोग, और सारे बेचारे बाहर पड़े। जून का महीना था, 17 जून से 27 जून तक प्रोग्राम था, और उस समय बीच में शनि अमावस भी आ गई 24 जून की। तो सारे लोग, मुझे लगा कि बाहर सो रहे और दरी में सो रहे, और नीचे पत्थर भी चुभ रहे होंगे, कंकड़ भी चुभ रहे होंगे, क्योंकि वो ज़मीन अभी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। अब मैंने सोचा, मुझे बड़ी दया सी आई कि देखो बेचारे कैसे, मतलब खुले में, और सब अपने अपने घर में कितने इंतजाम से सोते हैं, और आज यहाँ पर उन्हें ऐसे खुले आंगन में सोना पड़ रहा है। फिर मैं उनके थोड़े वहाँ से निकलना पड़ा, तो मैं आगे गई तो उनके खराटे की आवाज़ आई मुझे। मैंने कहा कोई मामला गलत नहीं है, सब गड़बड़ नहीं है, कुछ भी सब सेट है। नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे जूठा भात, और प्यास ना देखे धोबी गाठ, और काम ना देखे जात कुजात। याद है ना? पहले राजस्थान में पता नहीं ये कहावत कही जाती कि नहीं कही जाती है, लेकिन ये एमपी में मैंने सुनी थी, और ये बिल्कुल फिट है। अब वहाँ जब नींद, ऐसे मैदान में बड़ी अच्छी खराटे ले रहे हैं लोग एसी में, डल्लब के गद्दों में नींद की गोलियां खा के सोते हैं, और वो वहाँ पर ऐसे खुले आंगन में खराटे ले रहे हैं। फिर तो मामला सेट है ना, जहाँ नींद आ जाए वही मखमल का गद्दा है। तो इस तरह से 24 जून को इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर बहुत से, मतलब जहाँ तक नज़र जाती थी, पूरे 9-10 बीघा ज़मीन में, 12 बीघा ज़मीन में जहाँ तक नज़र जाती थी, वहाँ तक लोग होते थे। कहीं जगह थी नहीं पाँव रखने की, क्योंकि उनके लिए 2 उद्देश्य थे। 1 साल हो गए थे, 1-1.5 साल हो गया था, 2 साल हो गए थे जहाजपुर का अभिषेक चलते, और फिर सांगानेर का अभिषेक। 2 निमित्त लोगों को एक साथ मिल रहे हैं राजस्थान आने के लिए। जहाजपुर जयपुर जाएंगे तो जहाजपुर भी जाएंगे, जहाजपुर जाएंगे तो जयपुर भी जाएंगे। 2 उद्देश्य एक साथ मिल रहे हैं लोगों को। और जिस वर्ष भगवान निकले थे, जिस वर्ष सन 13 में, 13 से 14 के बीच में
आसपास के क्षेत्र वाले, और जिस समय पर भगवान की दाईं आंख से रोशनी निकली थी और नाभि में स्पंदन हुआ था, उस समय जब भीड़ आई थी, तो उस समय पर चवलेश्वर वाले यहाँ जहाजपुर फ़ोन करते थे अपनी भोजनशाला खोलो, सारे यात्री हमारे यहाँ चले आते, हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ भोजन कराने की नहीं, आप खोलो। फिर तुरंत फटाफट टीन सेट लगवाया। आप लोगों ने किया होगा टीन सेट में भोजन, वो पहली वाली भोजनशाला, जो गए होंगे पहले शुरू में गए होंगे, करीब 2-3 साल तक उसी में भोजन हुआ था, तो लोग वही भोजन करते थे फिर। अच्छा, अब एक बार तो चवलेश्वर वालों ने आके बताया, बोले माता जी हमारे यहाँ महीने भर में चमलेश्वर में कभी 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा महीने में नहीं निकले, और जब से भगवान निकले हैं तब से हमारी गुल्लक में 2.5 लाख रुपया महीना निकल रहा है। जब कहीं बारिश होती है तो आसपास में छींटे तो पड़ते ही पड़ते हैं, आसपास के क्षेत्र भी उन्नति को प्राप्त होते ही होते हैं, और उनके पास जब इतना हुआ तो वो क्षेत्र भी विकास को प्राप्त होना शुरू हो गया। और वो क्या, उसके आसपास और जितने क्षेत्र थे सब में प्रभाव पड़ता था। और जब जहाजपुर आते थे तो चलो जयपुर भी घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा चूलगिरी भी चलते हैं, चूलगिरी वाले जहाजपुर जाते थे और जहाजपुर वाले चूलगिरी जाते थे। तो सन 17 में शनि अमावस, केवल एक ही शनि अमावस थी, और वो भी 1-1.5 साल बाद आई थी, तो उसका भी बड़ा क्रेज़ था। फिर सन 18 में काफ़ी काम हो गया, मंदिर भी काफ़ी बन गया, यात्री निवास भी काफ़ी बन गए, और काफ़ी काम होने के बाद मेरे मन में आया 20वें तीर्थंकर हैं। कौन से? 20वें तीर्थंकर हैं, और कौन सा सन आने वाला है? 2020। सन कौन सा आने वाला है? 2020। अब मेरे मन में आया कि पंच कल्याणक यदि भगवान का हो तो सन 2020 में ही होगा। अब मैंने अंदर ही अंदर सोच लिया कि पंच कल्याणक तो 2020 में ही कराने हैं, चाहे मंदिर का काम कितनी स्पीड से कराना पड़े, और सबकी गति बढ़ा दी। अब आचार्य श्री के पास मैं कमेटी को भेजा कि आचार्य श्री पंच कल्याणक सन 2020 में होने, अभी रुक जाओ, अभी ये किताब छपवाओ, अभी ये काम करवाओ, अभी ऐसा करवाओ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार स्वीकृति ना मिले। अब मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने एक आचार्य श्री का जो भक्त था उस पर जरा जोर लगाया, जरा सी नाराजी दिखाई मैंने कहा पंच कल्याणक होगा तो सन 2020 में होगा, और सानिध्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का रहेगा। उन्होंने जाके आचार्य श्री को जोर लगाया, आचार्य श्री को जोर लगाया, स्वीकृति मिल गई। 2019 की महावीर जयंती के दिन स्वीकृति कब मिली? महावीर जयंती के दिन। भगवान कब निकले थे? महावीर जयंती के दिन। आप सारी चीज़ें देखना, सारी गणित अपने आप कैसे फिट बैठती है। कब से प्रयास कर रहे हैं कि स्वीकृति मिल जाए, नहीं मिली। कब मिली? महावीर जयंती के दिन। अब तैयारियां शुरू हो गई। शुरुआत में तो थोड़ी धीमे धीमे कमेटी चल रही थी, फिर पंच कल्याणक कमेटी बनाई, फिर पंच कल्याणक कमेटी बनाने के बाद थोड़ा काम बताना शुरू किया, फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ, क्योंकि 6-7 महीने थे। तो जब तक समय पास ना आ जाए ना, लोगों के कान में जू नहीं रेंगती है। हाँ, जब पास आता तो फिर भागते हैं, अरे अब तो टाइम कम है, अरे अब तो टाइम कम है, फिर भागते हैं। फिर चतुर्मास के बाद से तेज़ तैयारियां शुरू हो गई। चतुर्मास के पश्चात आचार्य श्री का विहार तिजारा से प्रारंभ हो गया, और फिर जयपुर भी उस बीच में, जहाजपुर के पहले आचार्य श्री जयपुर भी आए थे। आप लोगों को याद भी होगा, आचार्य श्री जयपुर भी आए थे, और कुछ दिन आचार्य श्री ने जयपुर भी प्रवास किया था, है ना। सन 19 के दिसंबर में
2019 दिसंबर में जयपुर में थे, है ना। अब तैयारियां शुरू हो गई, तो अब तैयारियां हैं, सबको लगा दिया, सब भागे भागे फिर रहे हैं। महिलाओं की कमेटी बना दी, पुरुषों की बना दी, महिला मंडलों को एक्टिव कर दिया, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर से भी लोग जुड़ने लगे। जयपुर से भी कई लोग जुड़े थे, पंचकल्याणक में कई लोग जयपुर से जुड़े थे, जयपुर से भी लोग जुड़ने लगे। अब काम शुरू हुआ, अब इंद्र बनाने का हुआ। फिर 3 नवंबर को इंद्र बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि उस दिन बोलियां करवा देंगे। तो उस दिन सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, सारे पात्र फाइनल हो गए। अब बचे माता पिता। अब माता पिता मैं सोचूं किसको बनाऊं। बहुत सारी एप्लीकेशन आई मेरे पास में, मैंने कहा राशि फाइनल नहीं करूंगी माता पिता की। सबकी राशि ठीक है, बोली ठीक है, लेकिन माता पिता की मैं कोई राशि नहीं और कोई बोली नहीं होगी, फाइनल केवल मैं करूंगी। कई लोग आए, मुझे नहीं जची। फिर बम्बई से भूपेंद्र जी और रेखा जी हुमड़, उनको मैंने फ़ोन करवाया। मैंने कहा आपको माता पिता बनना है। बड़े खुश हुए, क्योंकि एक बार पहले मैंने उनसे कोई चर्चा की थी, तो मैंने कहा मैं आपको कुछ पात्र बनाऊंगी। अब इधर मैं भी बिजी हो गई, उधर उनके ध्यान में भी नहीं रहा कि मैं फ़ोन करके पूछूं या किस तरह से, उनके मन में भी नहीं आई। लेकिन बाद में मेरे मन में आई कि माता पिता यदि बनने के लिए कोई है मुनीश्वरनाथ भगवान के, तो वो हो सकते हैं। फिर मैंने उन्हें खबर करवाई, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बोले माता जी आपने मुझे योग्य समझा, ये सबसे बड़ी बात है। उन्हें माता पिता बनाया, फिर बुलाए, उनका जो सम्मान होता है वो सम्मान वगैरह किया। फिर धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा था। 24 जनवरी को आचार्य का प्रवेश जहाजपुर में हो गया। पंचकल्याणक की डेट बताइए, कब से कब तक का था? 31 जनवरी से 7 फरवरी। और मैंने कह दिया था कि पंचकल्याणक होगा तो जनवरी और फरवरी के महीने में होगा। वहाँ सारे लोग कमेटी के कह रहे थे, बोले माता जी काम नहीं हो पाएगा, आप नवंबर में करवा लो। मैंने कहा नहीं, कल्याणक होगा तो जनवरी फरवरी के महीने में होगा। और मैंने तो डेट निकाली थी कि 2/20/2020, लेकिन वो कृष्ण पक्ष पड़ रहा था। तो जैनिशान भैया जी बोले माता जी शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलो आपकी बात मान लेती हूँ, 1/20 को हटा देती हूँ, 2/20/20 को रख लेती हूँ। तो फिर शुक्ल पक्ष में पंचकल्याणक हुआ 31 जनवरी से 7 फरवरी तक। उस 24 जनवरी को जब प्रवेश हुआ, और 24 जनवरी को मेरा दीक्षा दिवस। प्रवेश कब हुआ आचार्य का? दीक्षा दिवस वाले दिन। और 31 जनवरी से पंचकल्याणक प्रारंभ होना है। अब पंचकल्याणक कैसे होता है तो आप जानते ही हैं, लेकिन वहाँ का कुछ विशेष ही हुआ था। करीब 150 बाई 400 का तो पंडाल बना था, 150 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा। 400 फुट बहुत होता है। अब एक दीदी पूछती हैं इतने लोग आ जाएंगे? क्योंकि जहाजपुर गांव है, वहाँ की समाज केवल 40 घर की, पास में कोई बड़ा शहर भी नहीं है। इधर 90-100 किलोमीटर पे है भीलवाड़ा, 100 किलोमीटर पे कोटा और 180 किलोमीटर पे जयपुर। पास में भी कोई ऐसा समाज नहीं कि फटाफट आ जाए तो वो पंडाल भर जाए। लेकिन जब पंचकल्याणक हुआ तो पंडाल खाली जरा सा भी नहीं रहा, पूरा पंडाल भरा, हर प्रोग्राम में भरा, चाहे वो दिन का कार्यक्रम हो और चाहे वो रात का कार्यक्रम हो। सारे बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम हुआ कि मैं अपने जीवन में सोच भी नहीं सकती थी।
सुबह भगवान का 6 बजे अभिषेक होना, 7 बजे तक फिर पंडाल में अभिषेक होना, फिर उसके बाद आगे की क्रियाएं होना, और इसके साथ साथ पंचकल्याणक चल ही रहा था। और पूरे पंचकल्याणक में ना किसी की चैन खोई, ना किसी की अंगूठी खोई, ना किसी को छींक आई, ना कोई बीमार पड़ा, ना कोई गिरा, कुछ भी नहीं हुआ पूरे पंचकल्याणक में। और पंचकल्याणक भी कितने दिन का था? 31 जनवरी से 7 फरवरी, कितने दिन हो गए? 8 दिन का पंचकल्याणक था। 2 गर्भ कल्याणक, 2 केवल ज्ञान कल्याणक, इसी तरह से 2-2 किए थे, क्योंकि प्रतिमाएं ज़्यादा थी, सहस्त्रकूट की प्रतिमाएं ज़्यादा थी, तो क्रियाएं करने में टाइम लगता, तो इसीलिए 2-2 पंचकल्याणक किए थे, ताकि क्रियाओं में कमी ना आए, ताकि भगवान की जो प्रतिष्ठा होती है उसमें कोई कमी ना आए। और जितने अपने 108 कमरे, 12 हॉल थे, ये तो यूं ही भर गए। फिर करीब 600-700 कमरे प्लाई के बनवाए थे, पूरा शहर बसाया था। राजग्रही नगर, मुनि सुब्रत नगर, ये नगर, वो नगर, और बढ़िया वो कमरे भी ऐसे थे कि कोई कह नहीं सकता था कि ये प्लाई के कमरे हैं। अंदर घुसने के बाद यूं लगता था कि किसी अच्छी बढ़िया वाली 5 स्टार होटल में आ गए हैं। वो कमरे भी ऐसे बने थे, और पंडाल भी ऐसा बना था जैसा अभी यहाँ का बना था ना, अभी नसिया जी में जो विधान हुआ था, भट्टारक जी की नसिया में जो विधान हुआ था, हैं, तो उसी का छोटा रूप यहाँ बना था, उसका बड़ा रूप वहाँ पर था। लोग कहते थे महल में आ गए, ऐसा पंडाल बना था। मतलब वास्तव में पंचकल्याणक लग रहा था। अब आप देखिए, भगवान निकले चैत का महीना, शुक्ल पक्ष 13 तिथि। कौन सी तिथि? शुक्ल पक्ष 13 तिथि। आपको पता है बसंत पंचमी के दिन से 10 लाक्षणी शुरू हो जाती है माघ के महीने में, और चैत के महीने की पंचमी से 10 लाक्षणी शुरू हो जाती है। तो भगवान निकले थे 10 लाक्षणी की 13 को। कब निकले थे? 10 लाक्षणी की 13 को। और जब विराजमान हुए तो वो भी 10 लाक्षणी की 13 थी। भगवान जब विराजमान हुए तो वो भी 10 लाक्षणी की 13 थी, जबकि पहले से हिसाब नहीं लगाया था कि भगवान को 10 लाक्षणी की 13 में विराजमान करना है, लेकिन उनकी प्रेरणा आती थी और काम यहाँ से हो जाता था। और फिर सुबह जब समय आया, उस दिन मैंने सुबह कह दिया कि कोई भी आज नाश्ता भी नहीं करेगा जब तक भगवान विराजमान नहीं हो जाते हैं। 9:30 बजे का टाइम था विराजमान होने का, और 8:30 बजे भगवान को उठाने का टाइम था। 8:30 बजे उठाया, और भगवान ऐसे दौड़ के गए, ऐसे दौड़ के गए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा जल्दी भगवान को है। ऐसे हाथों में गए, ऐसे हाथों में गए, ऐसा आनंद आया देख के, ऐसा आनंद आया देख के। बस वो आनंद की, मतलब वो जो उस समय जो अनुभूति हुई ना, जो फीलिंग हुई है, वो कभी भूल नहीं पाऊंगी उस फीलिंग को। उस समय जो फीलिंग हो रही थी, और उसे लाइव भी चलाया गया, और लाइव में इतने लोगों ने टीवी में बैठ के देखा है, इतना देखा है। कुछ लोग तो आके बताते थे कि हम तो अपनी टीवी खुली रखते थे, क्यों? पता नहीं कब लाइव शुरू हो जाए। पूरे 7 दिन का जो नहीं आ पाए, उनने घर में बैठ के टिक के देखा है। हो सकता है वहाँ रहने वाला पंडाल में एक बार चूक भी जाए, मगर टीवी में देखने वाला बिल्कुल नहीं चूका, सब ने देखा। राजेंद्र जी गोधा पंचकल्याणक के बाद मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया, बोले माता जी पूरा पंचकल्याणक देखा मैंने। और भी कई लोगों ने बताया कि उन्होंने घर में बैठ के पूरा पंचकल्याणक देखा, भले वो पहुँच नहीं पाए। इतना जुड़ाव है भगवान का, लोगों का भगवान के भक्तों से, सबका आपस में इतने जुड़ गए हैं कि इतने दिन, कई लोग तो कोई कहते, बोले माता जी 10-15 साल पहले गए थे हम जहाजपुर। कि जहाजपुर 10-15 साल पहले गए थे? क्यों? भगवान निकले थे ना। मैंने कहा भगवान को निकले भी 8 साल हुए हैं। मतलब ऐसा महसूस हो रहा कि पता नहीं कितने साल हो गए।
समय हो गया है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी सन 20 और सन 21। अच्छा एक बात तो पूछ लूँ कि सन 20 में जनवरी फरवरी में पंचकल्याणक हो गया, फिर मार्च अप्रैल में क्या हुआ? और यदि उस समय पंचकल्याणक नहीं होता तो आज की डेट तक भी संभव नहीं था कि ऐसा पंचकल्याणक हो जाता। पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा पंचकल्याणक हो जाता। एक औपचारिकता होती कि भगवान को यहाँ से वहाँ ले जाना है, मंदिर बन के तैयार खड़ा है, इसलिए भगवान को यहाँ से वहाँ से ले जाना, चलो थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाओ और हो जाएगा पंचकल्याणक। ऐसा बिखर गया उसके बाद माहौल। ये भी भगवान का अतिशय है। मेरे कोई जुकाम हुई ना कुछ हुई, और 5 बजे उठ के कम से कम आधा किलोमीटर बाथरूम में नहाने जाती थी। वहाँ आराम से जाते थे, कोई मतलब तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने घर पे आके कहा देखो मेरे को इतना आनंद आया और कोई चीज़ का नुकसान नहीं, मेरे कोई नहीं हुआ मुझे। और मैं 6 बार जा चुकी हूँ जयपुर, और अभी भी मेरा कल का टिकट कराया अपन बुक हो चुकी। जोरी बाजार, मैं मोहनवाड़ी में रहती हूँ, लेकिन ये बुक हो गई, बस ही बुक हो गई जो जोरी बाजार से जाने वाली थी। मेरे को कल फिर जाना था, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ आपसे भी और मुनि सुखनाथ से। वंदना। सबसे बड़ी बात सेवा का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। अकेले हाथ नहीं जोड़े हमने सेवा भी करी है भगवान की। किसी ने तन से करी, किसी ने मन से करी, किसी ने धन से करी, सब ने सेवा करी है। और गुणगान तो सब ने किया है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने भगवान का गुणगान ना किया हो। तो शायद पंचकल्याणक हो गया, मतलब कहानी का थोड़ा सा करीब हम एंड के करीब पहुंच गए हैंगे, है ना। और सन 20 में क्या शांति शांति, 21 में क्या शांति शांति। लेकिन वहाँ कोरोना के समय में बहुत शांति धाराएँ हुई, और जिन जिन ने शांति धाराएँ कराई उसमें से अधिकांश लोगों का बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब भाई कोई नियोगी होगा कि आदमी को जाना ही है तो बात अलग है, और बाकी बहुतों के साथ में अतिशय और चमत्कार हुआ, बहुत लोग ठीक हुए कोरोना में भी। और इस तरह आज ये जहाजपुर की पुण्य कथा समाप्त हुई। और अभी इसमें से मैंने बहुत सारी तो बताई नहीं है, बहुत सारी बाकी है जो कुछ वहाँ हुआ है। आज जहाजपुर में जो लोग आए हैं उनका महत्व तो बता दूं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान के निकलने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, नहाने के लिए सावर का, और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। रसोई में तवे का, नहीं बोलने में अवे तवे का, और आने वालों में पुणे का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र अत्र का, संस्कृत में गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आज की दीप अर्चना का बड़ा ही महत्व है। और एक बात और बता दूं, महाराष्ट्र के माता पिता थे, उड़ीसा का सौधर्मेंद्र था, और राजस्थान का कुबेर था। एक मुख्य पात्र राजस्थान के थे, महायज्ञ नायक दिल्ली के थे, यज्ञ नायक मेरठ के थे, यानी जो ऐसे चारों तरफ से जो इंद्र बने थे। एक बड़ा ही अलग ही माहौल था वहाँ का, और बड़ा ही आनंदमयी पंचकल्याणक था। बहुत
निधियों में माड़वक का, विद्वानों में चाणक्य का और जहाजपुर के पंच कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पर मैं बार बार आने का कोशिश करती हूँ पर किसी न किसी कारण से रुक जाता है। पर इस बार मेरे भाग्य का उदय जगह जो मुझे प्रभु का दर्शन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ करके बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी कि भगवान हर साल बुलाना, हर साल दर्शन देना और हमेशा जहाजपुर का अतिशय इतना ही बड़ा रहे और हर वक्त इसके तो ऐसे ही खिंचते चले आएँ। जय जिनेन्द्र। भगवान की मूर्ति निकली है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। मैं सुबह शांति धारा कलश, शाम को माता जी का प्रवचन प्रतिदिन सुनती हूँ। आज मैं तीसरी बार यहाँ आई हूँ। यहाँ आके मेरा मन बहुत ही गदगद हुआ और भगवान मेरी ऐसी मनोकामना है कि मैं हर साल यहाँ आके शांति धारा कलश, माता जी का प्रवचन सुनती रहूँ। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। हम इंदौर से हैं, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर अंजनी नगर से। हम सभी प्राय 1-2 महीने में, 3 महीने में आते रहते हैं। जब भी यहाँ आते हैं हमें एक नया आत्मविश्वास और नई स्फूर्ति मिलती है। आज परम सौभाग्य का दिन था कि हम लोगों ने यहाँ पे शांति धारा की। विगत 2-3 बार से सोच रहा था मैं शांति धारा करने का मौका प्राप्त हो, आज मुझे प्राप्त हुआ। पर आज साथ साथ में षष्ठी भूषण माता जी को भी हम यहाँ मिस कर रहे हैं। वो होती तो और आनंद बढ़ जाता। जय जिनेन्द्र। कोटा जा रहे थे तब मन में भाव आता है कि जहाजपुर में एक बार तो अभिषेक करना है। और भैया भी कह रहा था कभी अपने बोली लेनी है, पर आज भगवान का अतिशय देख भी लिया और शांति धारा करने का हमको बहुत ये मौका मिला। ये हमारा पुण्य कर्म का उदय है। नमस्ते भगवान। मुनीश्वर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सुअवसर आया है। संयोग मिला है शनिवार और अमावस्या का। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन दिन। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवकृत अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक का आयोजन। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का संयोग जिस दिन होता है उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना और विधान का आयोजन करवाना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का उदय होता है। तब ऐसा संयोग मिलता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप शनि अमावस्या को यहाँ पधारें और बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें और विधान आप करवा सकते हैं। इसकी न्योछावर राशि 5100 रुपये है। बंधुओं, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप ऑनलाइन भी अपना नाम दे सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ विधान होगा और उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। और एक विशेष सूचना है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पारस चैनल पर उस अभिषेक का, शांति धारा का सीधा प्रसारण होगा। तो बंधुओं, आप पधारें और नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक, शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।